हाय स्टूडेंट्स, मैं मदेशिया सर आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं, आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें सबसे पहले आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? आपको पता है कि फ्लावर के बारे में देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बेटा? फ्लावर के बारे में। एक मिनट बेटा, आवाज अब आ रही है क्या क्लियर? एक मिनट ये बता दो, क्योंकि दूसरी माइक पे थोड़ा सा आवाज बज रही थी। सत्य, ठीक है बेटा। आ रही है, क्लियर आ रही है पूरी आवाज बेटा? ये एक बार एस से लिख के बता दो, क्योंकि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। उसके बाद हम चालू करें। बेटा लाइव चैट में लिख दो एक बार, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? आर यू ऑडिबल मी? चलो बेटा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की। देखिए बेटा, हमें क्या पढ़ना है? आज की जो क्लास है हमारी वो है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको पता है कि हमारे जो प्लांट है उनको हम लोगों ने बेटा पिछले, आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि आपने 4 से 5 ग्रुप में बांट रखा है, जिसमें सबसे लोअर ग्रुप हमारा बेटा एल्गी है, उसके बाद ब्रायोफाइटा एंड देन आप टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म ग्रुप के हमारे प्लांट है उन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और उसी में हम क्या देखने वाले हैं बेटा? आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेटा आज हमारा लगभग लगभग टॉपिक जो कवर्ड होगा वो क्या होगा? फ्लावर के स्ट्रक्चर होंगे और कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना ही क्या है बेटा? 4 से 5 टॉपिक पढ़नी है पूरे चैप्टर में। तो पहली बात तो हमारे जो बोले हम क्या है कि आपका जो चैप्टर है वो क्या है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो बेटा, हम एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसी पे बात करने वाले हैं। यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं उन्हीं पे हम बात करने वाले हैं बेटा। तो क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में बात करनी है तो सबसे पहले हमको किसको बात करनी पड़ेगी बेटा? फ्लावर को लेके बात करनी पड़ेगी। किसको लेके बात करनी पड़ेगी? फ्लावर को लेके बात करनी पड़ेगी। अब फ्लावर की अगर बात करें तो आपको अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज फ्लावर, तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि जो फ्लावर है वो हमारा क्या है? मॉडिफाइड सूट है। क्या है बेटा? मॉडिफाइड सूट है। जो हमारे सूट के मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं वही बेटा मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्लावर के मेरिस्मेटिक सेल। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा कि हमारा जो फ्लावर है वो क्या है? मॉडिफाइड सूट है। दूसरी चीज, फ्लावर्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं बेटा फ्लावर्स है 4 वॉर्ल। कितनी वॉर्ल है? 4 वॉर्ल होते हैं। किसी भी फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर की अगर स्ट्रक्चर को देखें हम तो उसमें बेटा कंप्लीट फ्लावर में क्या होते हैं? 4 वॉर्ल पाए जाते हैं। इन 4 वॉर्ल में कौन कौन से वॉर्ल है? पहली बात बेटा हमारा जो पहला है वो क्या है? कैलिक्स है। दूसरा हमारा क्या है बेटा? कोरोला है। तीसरा हमारे क्या है बेटा? एंड्रोशियम है। और चौथे हमारे कौन है बेटा? गाइनोशियम है। अब देखिए, इन 4 वर्ल में हमें क्या देखना है बेटा? इनके यूनिट देखने हैं, इनके फंक्शन देखने हैं कि वो क्या करते हैं। तो पहली बात तो बात होगी किस पे लेके बेटा? हम लोग
वॉर्ल को लेके बात कर लिए। पहली बात हो गई किसको लेके, वॉर्ल को लेके बात हो गई। दूसरी हमारी किसको लेके बात होगी बेटा, इसके यूनिट को लेके बात होगी। किसको लेके बात होगी, यूनिट को लेके। और उसके बाद बेटा हम इसके क्या देखेंगे, यूनिट में जो हमारे स्ट्रक्चर है, और उसके बाद हम क्या बात करेंगे बेटा, फंक्शन के लेके बात करेंगे। ठीक है, इन तीन चीजों पे हम लोग बात कर ले। हमारा वॉर्ल हमारे पास क्या है बेटा, कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम और गैनोशियम। याद रखिएगा बेटा, इनमें से जो दो वॉर्ल है, ये हमारे कैलिक्स और कोरोला, ये हमारे नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन इसेंशियल। जबकि एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है, ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, इसेंशियल कहलाते हैं। ऐसा क्यों, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल इन्हें क्यों कहते हैं बेटा, देखो चलो बेटा, आप पूरा देख पा रहे हो, क्लियर हो पा रही है, चलिए ठीक है। चलो बेटा, देखिए बेटा होता क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग फ्लावर को देख रहे हैं। तो फ्लावर में हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास चार वर्ण होते हैं। चार वर्ण में कौन कौन है बेटा, कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम और गैनोशियम है। कैलिक्स और कोरोला को हम लोगों ने नॉन इसेंशियल बोला, और एंड्रोशियम और गैनोशियम को इसेंशियल बोला। वजह क्या है सुनिए, कैलिक्स और कोरोला कभी भी गैमीट फॉर्मेशन में क्या नहीं करती बेटा, हेल्प नहीं करती, जबकि एंड्रोशियम और गैनोशियम हमारे गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए इनको इसेंशियल बोलते हैं, उनको नॉन इसेंशियल बोल देते हैं। बात आती है बेटा इनके यूनिट की। तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो बेटा होती है क्या, सेपल्स। क्या होती है, सेपल्स। इनकी जो कोरोला की यूनिट है, उसको हम लोग कहते हैं बेटा पेटल्स। ठीक है, एंड्रोशियम की यूनिट जो होती है वो बेटा क्या कहलाती है, हमारी स्टेमन कहलाती है। और जो गाइनोसियम की यूनिट है वो क्या कहलाएगी, हमारी पिस्टिल या कार्पल बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पल। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनकी यूनिट में जो सेपल्स है, ये बेटा ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर है। पेटल्स जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। स्टेमन की अगर बात करें, तो स्टेमन है टू पार्ट। इसके पास बेटा दो पार्ट होती है। पूरे स्टेमन की अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो इसके पास क्या है बेटा, दो पार्ट है। एक इनके पास क्या होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, एंथर। और एक इनके पास क्या होती है बेटा, फिलामेंट। ठीक है, आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिखने वाला है। इसमें आपको जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा फिलामेंट है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे क्या है बेटा, फिलामेंट है। और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये हमारी क्या है, एंथर है। एंथर में हम क्या देखते हैं बेटा, आगे भी हम उसको बहुत डिटेल करेंगे। लेकिन फिलामेंट में एक चीज देख लीजिए आप, जो एंथर की तरफ जुड़ा होता है उसको हम लोग डिस्टल पॉइंट कहते हैं। और जो हमारे थैलेमस से जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रॉक्सिमल पॉइंट या प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। इतनी बात करने के बाद अब आते हैं बेटा किस पे, पिस्टिल या कार्पल्स पे। पिस्टिल या कार्पल्स में हम क्या देखते हैं कि जो पिस्टिल और कार्पल्स है, इसके पास बेटा हमारे क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होती है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, एंड द बल्ज पार्ट लास्ट का लोअर पार्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओवरी कहते हैं। इसको जब देखते हैं तो हमको ये कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखता ही देता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको दिख रहा है कि एक ऊपर की पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, स्टिग्मा बोलते हैं। जो नीचे ये वाली पार्ट है, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को, जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, एक बार यहां पहले लिख लीजिए आप, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट है।
तीनों पार्ट को बेटा यहाँ पे हम बना दे रहे हैं आपको। ये पार्ट जो होते हैं बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा स्टाइल कहलाता है। और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा ओवरी कहलाता है। ठीक है, ये तीनों पार्ट मिलके हमारे एक यूनिट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टील या कार्पल कहते हैं, जो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती है। अब इनके अगर फंक्शन की बात करें बेटा, किसकी बात करें, इनके फंक्शन की अगर बात करें तो इनके फंक्शन पे आ जाइए, चलते हैं। पहली जो हमारी सेपल्स है, इसकी अगर फंक्शन करें तो बेटा ये प्रोटेक्शन करता है एट द टाइम ऑफ बर्ड, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड। जो हमारे फूलों की कली होती है तो आप देखते हो कि उस फूल की कली को चारों तरफ से बेटा एक ग्रीन पार्ट, एक ग्रीन सेपल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, उसको कवर करके रखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके सेपल्स। ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड करता है बेटा। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पेटल्स हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, कलरफुल होते हैं, तो कलरफुल होने की वजह से ये करते क्या है बेटा, ये अट्रैक्ट करते हैं टू द पॉलिनेटर्स। क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू द पॉलिनेटर्स, अट्रैक्ट टू द पॉलिनेटर्स। दूसरी चीज बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेमन की। स्टेमन जो हमारे होते हैं बेटा, ये स्टेमन्स क्या करते हैं, स्टेमन्स हमारे बिहेव लाइक एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बिहेव मत कहिए, आप इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कह सकते हैं। तो आप इसको बोल दीजिए बेटा, इनका फंक्शन क्या है, इनको कहा जाता है बेटा क्या, कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो कि करते क्या है बेटा, इनका फंक्शन है, ये करते क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट एंड मेल गेमीट। देखिए यहां मेल गेमिटोफाइट और मेल गेमीट क्यों लिखा गया है, क्योंकि 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में बेटा आप आगे देखेंगे कि जब माइक्रोस्पोरेजेनेसिस होगी तो वो ट्री सेल स्टेज में एंथर में रहेंगे, लेकिन 60% में वो क्या रहते हैं बेटा, टू सेल स्टेज में रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गेमिटोफाइट और गेमीट दोनों का फॉर्मेशन मैंने फंक्शन में डाल रखा है। दूसरी बात आती है बेटा किसको लेके, हमारे गाइनोशियम के, यानी कि पिस्टिल और कार्पल के यूनिट की लेके बात हो रही है। ये बेटा हमारे क्या कहलाते हैं, कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनका भी फॉर्मेशन वही है बेटा, इनका भी फंक्शन वही है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए बेटा, फीमेल गेमिटोफाइट एंड गेमीट। ऐसा तो नहीं हो कि छुप गया हो चीजें, ठीक दिखाई दे रही है वहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा
इतनी चीजें हम लोगों ने किसके लेके बात कर ली बेटा, हमारे फ्लावर के स्ट्रक्चर को लेके बात कर लिया। किसको लेके बात कर लिया, फ्लावर के स्ट्रक्चर को लेके बात कर लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम क्या देखते हैं, हमारे पास फ्लावर को लेके हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। फ्लावर क्या है, इसको अगर डिफाइन किया जाता है मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर के पास क्या होता है बेटा, 4 वॉर्ल होते हैं। ये जो वॉर्ल कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, पहला हमारा जो आउटर मोस्ट वॉर्ल होता है वो कैलिक्स है, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, और इनर मोस्ट जो वॉर्ल होते हैं बेटा वो गाइनोशियम है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि वॉर्ल क्या है। वॉर्ल बेटा क्या होता है कि रिंग फॉर्मेशन जो होती है हमारे फ्लावर में, उसी को हम लोग वॉर्ल कहते हैं। दूसरी बात हम क्या देखते हैं बेटा कि ये यूनिट है। यूनिट का क्या मतलब है कि जो कैलिक्स या करोला बने हैं वो किससे बने हुए हैं, तो कैलिक्स जो बना होता है बेटा वो ग्रीन पार्ट, ग्रीन इन कलर सेपल्स से बने होते हैं। इनकी अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या है बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड करते हैं। यानी कि जब हमारा फ्लावर बर्ड के कंडीशन में होता है तो उसका प्रोटेक्शन करने का काम इनका होता है। दूसरी चीज बेटा कोरोला की बात करें, कोरोला भी हमारा क्या है बेटा, पेटल्स इसकी यूनिट होती है जो कि कलरफुल होती है, जो कि करते क्या बेटा, अट्रैक्ट टू द पॉलिनेटर फॉर द पॉलिनेशन। यहाँ पे लिख लेना बेटा, अट्रैक्ट टू द पॉलिनेटर फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन। बात समझ में आई। तीसरी बात हम किसको बात करेंगे बेटा, एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम में क्या देखते हैं बेटा कि स्टेमेन है, उसके यूनिट जो कि हमारे बनते हैं बेटा 2 पार्ट से, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है बेटा वो नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो फिलामेंट होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये बेटा हमारे एंथर को क्या करता है कि थैलेमस से जोड़ के रखने का काम करता है। थैलेमस क्या है, अभी हम लोग फ्लावर की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बनाएंगे तो वहां पे आप देख पाओगे। ये हमारे एंथर को हमारे थैलेमस से जोड़ने का काम करता है, यानी कि उसको जोड़ के रखने का काम करता है। इनकी जो बात करते हैं बेटा एंड्रोशियम की, जो स्टेमन है इसको हम लोग बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। और क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है तो ये बेटा 2 चीजों के फॉर्मेशन में मदद करता है। एक तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट, गेमीट और मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। दूसरी चीज हम गाइनोशियम की बात करें तो पिस्टिल एंड कार्पल इसकी यूनिट होती है, जिसमें हम लोग क्या बेटा देखते हैं 3 पार्ट देखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनमें देखते क्या बेटा कि जो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिट ये बोथ करते हैं बेटा। तो ये बात हो गई हमारी किसको लेके बेटा, फ्लावर्स को लेके बात हो गई। आगे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी फ्लावर्स की इमेज देखेंगे यहां पे छोटा सा। देखो बेटा हमारे फ्लावर्स को लेके अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हमारा थैलेमस। नीचे एक पार्ट होती है जिसपे हमारा पूरा फ्लावर बेटा क्या होता है, पाया जाता है। वो होते हैं किसके, क्या कहते हैं उसको, थैलेमस। थैलेमस के नीचे होती है बेटा पेडिसिल, ठीक है। ये है हमारा थैलेमस पार्ट। इस थैलेमस के ऊपर हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये होता है हमारा सेपल्स। एक रफ फिगर है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं बनाने वाले। उसके बाद इस सेपल्स के बाद बेटा क्या होती है हमारी, कलरफुल पेटल्स होती। क्या होती है बेटा, पेटल्स होती है। इन पेटल्स के पास, इसके अंदर जब जाओगे तुमको क्या मिलेगा बेटा, एंथर से जुड़ा हुआ हमारा फिलामेंट। और जो फिलामेंट किसको जोड़ रहा होगा, हमारे एंथर को थैलेमस से जोड़ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही इधर भी होगा, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारा स्टिग्मा है और स्टाइल और ओवरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, वो भी हमारा ऐसे क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये कुछ थोड़ा सा रफली फिगर बहुत ही ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं, आपको बेटा समझना है। आपके एनसीईआरटी में भी फिगर दिया हुआ है, आप वहां से समझ लेंगे। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर हमारा फिलामेंट से जुड़ा है, फिलामेंट का ये एंथर वाला पार्ट जो है वो डिस्टल एंड है। जो हमारा थैलेमस से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी भी हमारा बेटा किस पे पाया जा रहा है, थैलेमस पे पाया जा रहा है। ये हम लोग मार्फोलॉजी में बेटा पढ़ते हैं कि ओवरी कभी कभी हमारे क्या होती है, जो बाकी के पार्ट है उससे
नीचे हो जाती है, कभी उससे ऊपर हो जाती है, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखी है, तो वहां पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा रफली सा फिगर। लेकिन बेटा यहीं पे थोड़ी सी हम बात करेंगे किसको लेके, पिस्टिल और कार्पल्स को लेके। पिस्टिल और कार्पल्स को लेके जब बात करना है तो यहां पे हमें क्या देखना है बेटा, कि पिस्टिल या कार्पल्स दो तरह से पाए जा सकते हैं। या तो बेटा ये फ्री पाए जा सकते हैं, या तो बेटा ये फ्यूज्ड पाए जा सकते हैं। अगर फ्री पाए जाते हैं एक दूसरे से, मान लो, पहली बात तो सुनो, ये फ्री और फ्यूज्ड होंगे कैसे, देखो। पिस्टिल या कार्पल की बात करें तो बेटा हम क्या देखते हैं कि पिस्टिल या कार्पल्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। दिया कि नहीं दिया तुमने, दिया है, कन्फर्म दिया है, मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। आइए पढ़ते हैं। देखो बेटा अगर एक है, अगर एक पिस्टिल है, एक कार्पल है और एक से अधिक है, मोर देन वन है, मोर देन वन है, तो सुन ले बेटा क्या होने वाला है। यहाँ एक कार्पल है, मोनोकार्पलरी नाम दे दोगे। दो कार्पल है, यानी कि दो से अधिक है या दो कार्पल्स है, तो इसको क्या बोल दोगे बेटा, मल्टी कार्पल, मल्टी कार्पलरी। यहां पे भी लरी लिख सकते हैं, मल्टी कार्पलरी यानी मोनो। मल्टी में क्या देखोगे बेटा, पूरा दिख रहा है नीचे तक, मल्टी कार्पलरी तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो मल्टी कार्पलरी में बेटा हम आगे फर्दर देखते हैं, क्या ये भी दो तरह से मिल सकते हैं। एक तो मिल सकता है बेटा क्या, फ्री मिल सकता है, दूसरा क्या मिल सकता है बेटा, फ्यूज मिल सकता है। अगर फ्री है तो इसको कहोगे बेटा एपोकार्प। कौन सी कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। अगर बेटा फ्यूज है तो इसको कहोगे, क्या बोलोगे बेटा, सिनकार्पस। क्या बोलने वाले इसको, सिनकार्पस बोलने वाले हो। बेटा आपकी 9 बजे तक की क्लास है, तो अभी 8:30 बज चुकी है। कन्हैया लाल अग्रहरी, हेलो बेटा। बस कौन सा नहीं दिख रहा है बेटा, वेम्पर अभी कौन ऑनलाइन है, कौन कौन ऑनलाइन है बेटा, किसको लेफ्ट वाला नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट पे आ जाओ। ओके चलो बेटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी। मे भी आपके यहाँ क्या रही होगी, दिक्कत रही होगी, बाकी मेरे टैबलेट में तो पूरा दिख रहा है, ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कुछ, नेटवर्क इशू या अदरवाइज कोई अदर प्रॉब्लम्स रही हो। चलिए, तो ये हो गई बेटा हमारी क्या, इन चीजों को नोट डाउन आप कर सकते हो एक शॉर्ट नोट्स की तरह। वैसे ये स्क्रीनशॉट आपको जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी मिलने वाला है आपको ग्रुप पे। बाकी आप यहाँ से बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और या तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं भी किनारे हो चुका हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए बेटा आगे चलते हैं और आगे की चीजों पे हम क्या करने वाले बेटा, बात करने वाले हैं।
आइए बेटा, चलिए अभी हम बात करने वाले बेटा किस पे, एंथर को लेके, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखेंगे और उसमें सारी चीजें हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे। आइए, देखिए बेटा, हमारे पास क्या था, सेपल्स थे, पेटल्स थे, एंड्रोशियम थी, गाइनोशियम थी। अभी हम लोग एंड्रोशियम को क्या करने जा रहे हैं, डिटेल करने जा रहे हैं। एंड्रोशियम को जब डिटेल करोगे तो यहाँ देखो क्या होने वाला है। ये हमारा क्या है बेटा, एंथर है। एंथर से जुड़ा होता है कौन बेटा, हमारा फिलामेंट। थोड़े से बेटा इसके प्रोक्सिमल एंड पे हल्का सा नॉब लाइक स्ट्रक्चर ये भी बन जाता है, ठीक है। इस एंथर को अगर आप देखोगे बेटा, ये एंथर जो होते हैं हमारे ऐसे दो लोब में डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं, दो लोब में डिवाइडेड होते हैं। इन एंथर्स के अगर ट्रांसफर सेक्शन को काटा जाए और इस ट्रांसफर सेक्शन को बेटा ऐसे खोल के इधर वाला पार्ट देखा जाए, तो हम क्या देखते हैं बेटा, कि जो हमारे एंथर्स हैं, जो हमारे क्या है, एंथर है, देखिए ये कुछ इस तरह से हमको ये दिखाई देता है बेटा एंथर्स कटने के बाद। और इस एंथर में बेटा हमको दिखाई क्या देता है, बीच बीच में ऐसे सर्कुलर शेप मिलती है। देखिए यहां में देखो हो क्या रहा है बेटा, इन दो लोब्स को जोड़ने वाले बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। उन दो लोब्स को जोड़ के बेटा यहां हम क्या देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, जहां जहां हमारे झुके हुए पार्ट है, थोड़े से हल्के से अंदर की तरफ क्या है, कर्व पार्ट है। उन पार्ट्स को बेटा हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम। ये पार्ट हमारा क्या है, स्टोमियम है। यहीं से बेटा हमारा क्या होता है, आपका एंथर जो है स्प्रूट होता है और जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकलता है। लेकिन अभी उसके पहले आपको एक चीज सीखनी, पॉलन ग्रेन बेटा हमारा दो तरीके से है। अभी जो पॉलन ग्रेन आपको दिख रहा है, इस पॉलन ग्रेन में बेटा आपको माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है। क्या दिख रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी कि एंथर की जब बात करते हैं बेटा, तो सुनो होने वाला क्या है, यहाँ पे एंथर्स को लेके कुछ बातें करेंगे हम। ये हमारा एंथर है। एंथर जो बेटा होते हैं हमारे, ये दो तीन चीजें इनके बारे में याद रखनी है। एक तो एंथर हमारा क्या होता है बेटा, बाइलोब्ड होता है। क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। दूसरा बेटा डाइथिकस होता है। क्या होता है, डाइथिकस। और चौथा बेटा होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है, बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रा स्पोरेंजिएट। देखिए जब इसकी बात करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट की, तो ये बेटा हम इमेच्योर एंथर की बात करते हैं। लेकिन जब डाइथिकस और बाइलोब्ड की बात करते हैं, तो ये बेटा हम मैच्योर एंथर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैच्योर एंथर की। एंथर ये क्या है बेटा, हमारा इमेच्योर है, ठीक है। ये मैच्योर है और ये इमेच्योर है।
अभी जो बनाया हमने बेटा ये हमारा इमेच्योर है, इसीलिए बेटा आपको इसमें 4 स्पोरेंजिया दिखाई दे जा रही है। ये सभी क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया है। ये क्या है बेटा, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। ईच लोब है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड ऑल द एंथर्स है, यानी कि बोथ लोब्स है टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है बेटा। इमेच्योर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एंथर बेटा मैच्योर होता है, ये स्पोरेंजिया बेटा इसके बीच की जो ये कनेक्टिव टिश्यू वो पूरी तरह से डीजनरेट होके कन्वर्ट हो जाती है पॉलन सैक में, इसलिए हम बोल देते हैं इसको बेटा क्या, डाइथिकस। क्या बोल दिया गया है, डाइथिकस। बात क्लियर जा रही है? अब इधर सुनो, चैट सेक्शन में एक बार ये लिख दो बेटा, जो लोग भी देख रहे हो, बात क्लियर जा रही है। हमने क्या बोला बेटा, इमेच्योर एंथर है। ये इमेच्योर एंथर आगे चल के क्या होने वाला है बेटा, मैच्योर एंथर होने वाला है। आइए बताते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात करेंगे बेटा इसके लेयर की, इसके लेयर की, इस एंथर के लेयर की। देखो इन एंथर्स को हम मैच्योरिटी देखेंगे बाद में, अभी पहले क्या देखेंगे बेटा, हम इनके लेयर्स को बात कर रहे हैं। देखिए देखो बेटा, आउटर मोस्ट इपीडर्मिस क्या है बेटा, आउटर मोस्ट होती है हमारी इपीडर्मिस की लेयर। इस इपीडर्मिस के अंदर जाते हो, आपको मिलती है एक लेयर एंडोथेसियम। और एंडोथेसियम के अंदर 2-3 लेयर आपकी बनी होती है। अगर मतलब एक इस लेयर पे बात करें बेटा, तो यहाँ पे बीच में एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टैपिटम की लेयर। ठीक है, ये है बेटा एकदम से लास्ट वाली लेयर, जिसको हम लोग बोलते क्या है बेटा, टैपिटम। और इस टैपिटम और इंडोथेसियम के बीच में ये जो लेयर बच रही है बेटा, ये हमारी कहलाती है बेटा क्या, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। अब बेटा बात आती है कि इनके लेयरिंग की बात करें और उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो जरा से यहां पे बेटा हम इनके लेयर्स की बात कर लेंगे, यहीं पे बेटा इनके फंक्शन की भी बात कर लेंगे। एपिडर्मिस की बात करें तो बेटा ये एक लेयर होता है, एक लेयर, और वो भी कैसा होता है बेटा, थिन होता है। एक थिन लेयर पाया जाता है, एक थिन लेयर पाए जाते हैं बेटा ये। इंडोथेसियम की अगर बात करें तो ये हमारे क्या है बेटा, एक थिक लेयर पाया जाएगा। ये कैसा होगा बेटा, एक थिक लेयर पाया जाएगा। क्यों पाया जाता है, क्योंकि बेटा इसके पास अल्फा सेलुलोज बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये थिक होता है। मिडिल लेयर की बात करें बेटा तो ये 2 से 3 पाए जाते हैं, 2 से 3 लेयर पाए जाते हैं। जबकि जो टैपेटम होता है बेटा ये भी हमारा क्या होता है, और ये जो 2 से 3 है ये भी बेटा जो लेयर्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, हमारे थिन लेयर ही होते हैं। कैसे होते हैं,
थिन लेयर ही होते हैं। साथ में जो टेपिटम है वो बेटा हमारा कैसा होगा, एक लेयर ही होगा। क्या होगा, एक लेयर का ही ये भी होगा, और ये भी हमारा कैसा होगा बेटा, थोड़ा थिन ही लेयर होता है। अब बेटा यहीं पे इनके फंक्शन की बात कर ले, ठीक है। एपिडर्मिस का जो फंक्शन है बेटा, यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं बेटा किसको लेके, इनके फंक्शन को लेके। बेटा पूरा दिख रहा है फंक्शन जहां मैं लिख रहा हूं, चलो यहां देखो बेटा, जो एपिडर्मिस है इसका काम होता है बेटा प्रोटेक्शन का, ठीक है। एंडोथेलियम बेटा हेल्प करता है इन डेहिसेंस, डेहिसेंस SENCE होगा, ठीक है। मिडिल लेयर क्या करता है बेटा, ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड न्यूट्रिशन। लेकिन ये इसका मेन फंक्शन न्यूट्रिशन नहीं है, इसका स्टोरेज ही मेन फंक्शन है। जबकि जो टेपिटम होते हैं बेटा, इसके दो तीन फंक्शन हमको याद रखने हैं। टेपिटम थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टिश्यू है। टेपिटम की जो लेयर होती है बेटा, ये करती क्या है, जो हमारी टेपिटम की लेयर है बेटा, जो टेपिटम की लेयर है ये नरिश करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसका मेन फंक्शन है। इसके क्या है बेटा, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका क्या है बेटा, टेपिटम का नरिश करना, नरिशमेंट। अब बात आ रही है कि नरिशमेंट किसको कहा जा रहा है, नरिश करना, नरिश करना क्या है मतलब नरिश। देखो बेटा होता क्या है, इन टेपिटम्स के अंदर कुछ हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसी को बेटा हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आगे चल के स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है, इन स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या करना, मेन फंक्शन नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसको नरिशमेंट करने का काम कौन करता है बेटा, हमारा जो है टेपिटम वो करता है। बात चल रही है क्लियर, आगे देखते हैं बेटा। अभी हमारे पास पूरे 13 से 14 मिनट है, लगभग हम खत्म कर लेंगे ये स्ट्रक्चर, और उसके बाद मेगा स्पोर का भी खत्म कर देंगे। मेन फंक्शन बेटा नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू है इसका। दूसरा बेटा क्या है, इनके कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, ये एक कैलेज नाम की एंजाइम को रिलीज करते हैं, कैलेज। कैलेज नाम की एंजाइम है, ये इसको बेटा क्या करता है, रिलीज करता है। एक मिनट, स्पोरोपोलिन का भी सिक्रीशन करता है, और कैलेज एंजाइम का भी क्या करेगा बेटा, सिक्रीशन करेगा ये। ठीक है, चलो बेटा
एग्जाइन आप में दिया है कि नहीं, केलेज एंजाइम, नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलिन, ठीक है बेटा। चलो यार, दिया हो चाहे ना दिया हो, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्या करना है ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही लेके चलना है, तो एनसीईआरटी पे थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा लिखवा देता हूँ, बच्चे बोलने लगते हैं कि सर ये क्या ही कर दिया आपने, ठीक है। तो लगभग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। केलेज एंजाइम दिया होगा लगभग मेरे ख्याल से, जहां तक आशा है, पोलिंगेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पोरोपोलिनी और केलेज एंजाइम को क्या करेगा बेटा, सिक्रीट करेगा, क्लस्टर ऑफ फोर्सेस डिग्रेड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट आफ्टर द डेवलपिंग पोलिंगेस, बेटा ठीक है। मे भी तुम्हें नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है हमें लग रहा है। ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपको, केलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करवाएगा, सिक्रीशन करवाएगा। छोड़ो, नहीं दिया है कोई बात नहीं बेटा, लिख लो सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन, लिख लिखो सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन, लिख लो स्पोरोपोलिन, और सिक्रीशन ऑफ कैलेज एंजाइम लिख ही लो बेटा, क्योंकि आगे चल के मुझे बताना है जब आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करोगे, सिक्रीशन ऑफ कैलेज एंजाइम, चाहे बेटा दिया हो चाहे ना दिया हो, प्रेजेंट मैटर दिया नहीं है आपने, कोई बात नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, दिख रहा है सारी चीजें, आइए आगे बेटा हम क्या करने वाले हैं, ये बेटा सिक्रीशन ऑफ पॉलन किट भी करता है, ये भी याद रख लेना। क्या है पॉलन किट, आगे चल के हम लोग पॉलन ग्रेन में पढ़ेंगे बेटा। सिक्रीशन ऑफ पॉलन, पॉलन किट, ठीक है बेटा। पॉलन किट का भी ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है। पॉलन किट जैसे वो आईली हमारी पॉलन ग्रेन होती है, स्टिकी जो पॉइंट होते हैं, स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, वही सारी चीज कलर्स प्रोवाइड करने का, तो वो पॉलन किट कहलाता है, ठीक है बेटा। तो पॉलन किट और हमारी क्या नाम है, स्पोरोपोलिनी और कैलेज एंजाइम जैसे चीजों का ये क्या करेगा बेटा, हमारा कैपिटल सिक्रीशन करेगा, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट टू द स्पोरोजेनस टिश्यू। इतनी बात हो गई बेटा, कैप्चर कर लीजिए आप, या तो आप लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतना ही आपके लिए काफी है बेटा। हो गया। अब सुनिए बेटा, ये हो गई तो बेटा हमारे एंथर को लेके, अब यहीं पे थोड़ा सा मैच्योरिटी को लेके बात कर ली इसके। जब ये एंथर बेटा मैच्योर होता है, तो ये इमेच्योर है, अब ये मैच्योर होगा जब, क्या होगा बेटा, जब मैच्योर होगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, चलिए, जब मैच्योर होगा बेटा ये, तो ये करेगा क्या हमारा, हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या करेगी, बीच में कलेक्टिव टिश्यू को डिग्रेड कर देगी और पॉलन सैक बना लेगी। तो वही चीज है बेटा, यहाँ पे हमको दर्शानी है बस, बाकी और कुछ यहाँ पे देखना है ना नहीं है। तो एक छोटा सा इमेज हम बता दे रहे हैं आपको, क्यों क्यों इसको डाइथिकस बोला गया। ये भी पूरा हम लेयर अब नहीं दिखाएंगे बेटा, ऐसे ये दोनों मर्ज होकर क्या हो जाएंगे बेटा,
पॉलन सैक बन जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा बीच का। और ये जो स्टोमियम होता है बेटा, इस स्टोमियम वाले जगह को एक चीज याद रखना कि स्टोमियम वाले जगह पे बेटा हमारी जो इंडोथेसियम है वो थिक नहीं रहती है, इंडोथेसियम जैसे हो जाती है हमारी स्टोमियम वाली जगह पे थोड़ी सी थिन लेयर हो जाती है। यहाँ पे जो है इंडोथेसियम हमारी थिक नहीं रह पाती है, थिन हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ तक तो इसके सेल्स के पास अल्फा सेलुलोज बैंड होते हैं, लेकिन यहाँ जब आता है स्टोमियम तक आता है जब ये, तो इस जगह पे ये अल्फा सेलुलोज बांड बैंड जो होते हैं वो नहीं रह पाते हैं, और इसी वजह से यहीं से हमारी क्या करती है एंथर बेटा स्प्रूट करती है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी हमारी स्प्रूट कर सकती थी, यहाँ से भी स्प्रूट कर सकती है अपने पोलन। अब इधर देखो इन दोनों में अभी अंतर मैं क्या दिखा रहा हूँ तुमको बेटा, जब ये स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि इमेच्योर होता है तब इसके माइक्रोस्पोरेंजिया में बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। लेकिन जब ये बेटा मैच्योर होती है, इमेच्योर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी। इसको यहां लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। ये तो आपका क्या है, ये पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट है ना। ठीक है, इमेच्योर में ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन इमेच्योर एंथर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट इन immature anthers, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको बेटा एमएमसी भी कहते हैं, इसको बेटा पॉलिन मदर सेल्स भी कहते हैं, तो पीएमसी भी कहते हैं, एमएमसी या पीएमसी। यही बेटा जब मैच्योर होता है तो मैच्योर में बेटा क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है क्या, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मेल गेमिटोफाइट बन चुका होता है तो प्रेजेंट होता है इसमें क्या बेटा हमारा मेल गेमिटोफाइट, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा पॉलन ग्रेन कहेंगे। क्या प्रेजेंट होगा इसमें बेटा, पॉलन ग्रेन। बेटा आज के लिए बस इतना ही हमने कर पाया, कोई बात नहीं। आज की आपकी पहली क्लास थी तो थोड़ा सा हमने स्लो ही स्पीड में रखा है। बाकी की जो क्लासेस है, जैसे भी आपका मेगा गेम मेगा स्पोरेंजिया आपको देखना बाकी है, और अभी हमको ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है कल की क्लास में हम थोड़ी सी फास्ट लेके चलेंगे और फास्ट में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। कल की क्लास में बेटा हम लोग क्या आपके मेगा स्पोरेंजिया मतलब कि कार्पल्स के पूरे स्ट्रक्चर्स, पिस्टिल के पूरे स्ट्रक्चर, फीमेल गेमेटोफाइट को बनते हुए देखेंगे, और फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस, और पॉलिनेशन पे भी बात लगभग थोड़ी बहुत करेंगे जरूर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। That's all. कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा कल की क्लास में बेटा हम लोग क्या आपके मेगा स्पोरेंजिया मतलब कि कार्पल्स के पूरे स्ट्रक्चर्स, पिस्टिल के पूरे स्ट्रक्चर, फीमेल गेमेटोफाइट को बनते हुए देखेंगे, और फ्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, माइक्रोस्पोरेसिस, मेगा स्पोरेसिस, मेगा और पॉलिनेशन लगभग थोड़ी बहुत करेंगे जरूर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। Thank you, Beta, for joining the class.
करण बाबू देखो, मेरी अलावा भी एक और आ रही है, बात सही है। एक्चुअली दिक्कत ये है उसमें कि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा पता नहीं क्या, मुस्लिम समुदाय जो हमारे यहाँ के नेबरहुड है, वो कुछ करवा रहे हैं, तो उनका क्या है हम जानते नहीं है, तो उसी की थोड़ी सी आपको वॉइस रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल वो वॉइस नहीं रहेगी, आज के लिए थोड़ा सा इसके लिए आप कोऑपरेट करिए।